पाई नेटवर्क में केवाईसी अप्रूव्ड हो जाने के बाद क्या करना होता है, पाई नेटवर्क में वैलिडेटर कैसे बनते हैं और वैलिडेटर बनकर क्या करना होता है, किसको वैलिडेटर बनना चाहिए और किसको नहीं, पाई नेटवर्क में वैलिडेटर क्यों नहीं बनना चाहिए, वैलिडेटर बनने के फायदे और नुकसान क्या है, पाई नेटवर्क में वैलिडेटर बनकर कितना कमा सकते हैं। ऐसे ही कुछ सवालों की जानकारी लेने के लिए देखते रहिए और ध्यान से सुनते रहिए। मेटा मित्र चैनल में तमाરું स्वागत है। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं कि पाई नेटवर्क में केवाईसी अप्रूव्ड हो जाने के बाद क्या करना होता है। दोस्तों, पाई नेटवर्क में जो लोग केवाईसी पास कर चुके हैं उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि पिछले 3 साल से जो प्रोजेक्ट में पाई का माइनिंग हो रहा है उसमें कुछ तो प्रोग्रेस हुआ ऐसा लगता है और उम्मीदें पूरी होंगी। इसकी प्रसन्नता कुछ इस तरह से हो रही है जैसे गर्मियों के बाद पहली बारिश पर होती है। अब ज्यादा उम्मीद है कि पौधा बड़ा होगा और कुछ महीनों बाद फूल भी खिलेंगे। तो केवाईसी अप्रूव हो जाने के बाद पाई कमाने का दूसरा रास्ता खुलता है। यानी अब तक सिर्फ लाइटनिंग बटन प्रेस करके पाई जनरेट होते थे, पर केवाईसी अप्रूव हो जाने के बाद वैलिडेटर बनकर भी एक्स्ट्रा पाई कमाने का मौका मिलता है और ये मौका सबके लिए है। तो इसके लिए क्या करना होता है, यानी कैसे वैलिडेटर बन सकते हैं, ये जानने से पहले वो जान लेना जरूरी है कि किसको वैलिडेटर बनना चाहिए और किसको नहीं। तो सबसे पहले जानते हैं केवाईसी कैसे पास होती है या रिजेक्ट होती है। पाई नेटवर्क दुनिया के 200 कंट्री में फैल चुका है और हर एक कंट्री में आईडी अलग अलग होती है। सब आईडी सबसे पहले मशीन चेक करता है, यानी आपकी फोटो उस आईडी के साथ मैच होती है कि नहीं, वो और आपने जो डिटेल डाली है वो डिटेल आपके आईडी कार्ड पर है कि नहीं, वो मशीन चेक करता है। उसके बाद आपका लाइव वीडियो यानी हिलता हुआ चेहरा या स्माइल करते वक्त दांत या आंखों का हलन चलन भी सबसे पहले मशीन देखता है। उसके बाद ये डिटेल वैलिडेटर बने हुए इंसानों को चेक करने के लिए भेजी जाती है। दुनिया में जिस देश में पाई नेटवर्क के वैलिडेटर मौजूद हैं उनको जो डिटेल वेरीफाई करने के लिए दी जाती हैं वो देखकर अपना वोट देते हैं कि यस ये सही है या फिर नो ये सही नहीं है, और इसका रीज़न भी बताते हैं कि क्यों ये सही नहीं है। इस तरह मशीन का वोट और वैलिडेटर का वोट दोनों वोट से पता लग सकता है कि केवाईसी पास करें या रिजेक्ट करें। ज़रूरत पड़ने पर यही डिटेल दूसरे, तीसरे और चौथे वैलिडेटर को भी उनका वोट लेने के लिए भेजी जा सकती है और सबके वोट से यानी कि सबके जवाब से केवाईसी का रिजल्ट पायोनियर्स को मिलता है। अब इसमें पायोनियर का जो एक पाई कटता है वो इन सारे वैलिडेटर्स को बांट दिया जाता है। यानी इस प्रोसेस में एक वैलिडेटर लगता है तो उसको 1 पाई मिलता है और 4 वैलिडेटर लगते हैं तो चारों को 25% मिलता है। तो इस तरह वैलिडेटर का काम है कि डिटेल चेक करके सही सही वोट दें। इसलिए किसको वैलिडेटर बनना चाहिए और किसको नहीं वो जानते हैं। जो लोग इंसानों की पुरानी फ़ोटो जो आईडी कार्ड पर होती है वो और अभी की फ़ोटो जो कि कुछ अलग होती है वो देखकर सही तरीके से बता सकते हैं कि ये दोनों एक ही इंसान की फ़ोटो है, तो वैलिडेटर बना जा सकता है। हालांकि ये उतना आसान नहीं है, क्योंकि दुनिया में सारे व्यक्तियों का पुराना चेहरा और अभी का नया चेहरा पहचानने में दिक्कत होती है। अगर आपको चाइना के सभी लोग एक जैसे दिखते हैं या अफ्रीका के सभी लोग एक जैसे दिखते हैं तो आप ये काम नहीं कर सकते। दूसरी भी एक चीज़ है कि कई लोग अपना फ़ोटो मॉडिफाइड करके या फोटोशॉप जैसे सॉफ्टवेयर में चेंज करके केवाईसी में रखते हैं, और अगर आप असली फ़ोटो और मॉडिफाइड फ़ोटो को पहचान नहीं सकते तो आप वैलिडेटर नहीं बन सकते। तीसरी बात है कि पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों तरफ से कैसे दिखते हैं उसका भी ज्ञान होना चाहिए। कुछ पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस बहुत पुराने होते हैं। इन सब को पहले एक बार देखकर पहचानने की प्रैक्टिस करें तो आसान रहता है। तो ये सब काम जो लोग मोबाइल पर कर सकते हैं वो लोग वैलिडेटर बन सकते हैं। जो वैलिडेटर गलत वोट देते हैं या जिनको ये डिटेल चेक करना नहीं आता है उनको वैलिडेटर के पद से हटाया जाता है और उनको आगे के वैलिडेशन के डेटा नहीं मिलते हैं। एक और चीज़ है कि वैलिडेटर बनने के बाद आप किसी भी डिटेल को शेयर नहीं कर सकते, ना उसकी फ़ोटो ले सकते हैं और ना ही स्क्रीनशॉट और रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर किसी ने गलती से भी किया तो उसके सारे पाई ब्लॉक कर दिए जाएंगे। जब भी वैलिडेटर को डिटेल दिखाई जाती है तो उस समय उस डिटेल के ऊपर एक कोड होता है। कोई भी वैलिडेटर अगर स्क्रीनशॉट लेता है या किसी दूसरे फ़ोन से रिकॉर्डिंग करता है तो उसमें वो कोड भी आ जाता है जो किसी भी तरह से हटाया या निकाला नहीं जा सकता, और उसी कोड से पता चल सकता है कि कहाँ से ये डाटा की डिटेल लीक हुई है और वो कौन से वैलिडेटर ने किया है। इसलिए जो वैलिडेटर पाई की वैल्यू समझते हैं वो कभी ऐसा नहीं करते। तो टाइम निकाल कर अगर आप डिटेल सही चेक करके उसके बारे में यस या नो कह सकते हैं तो वैलिडेटर बनने में कोई बुराई नहीं है। पर हाँ, आपकी किसी गलती से किसी पायोनियर का केवाईसी फेल हो जाए तो उसे अच्छा नहीं लगेगा, उसका ध्यान रखें। वैलिडेटर बनने का फ़ायदा यही है कि सही तरीके से जानकारी देकर एक्स्ट्रा पाई कमाने का मौका मिलता है, और नुकसान ये है कि अगर कुछ गलतियाँ होती है तो वैलिडेटर को एक्स्ट्रा पाई नहीं मिलेंगे। और हाँ, वैलिडेटर बनने के बाद अपना फ़ोन भी संभाल कर रखना पड़ता है। कहीं खो गया या फिर किसी ऐसे इंसान के पास आ गया
तो वो पाई से लोगों की डिटेल चुरा सकता है और आपका नाम खराब होता है। तो आप जान गए होंगे कि वैलिडेटर क्यों बने और क्यों ना बने। वैलिडेटर बनने के फ़ायदे भी है और नुकसान भी। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, यानी कि इसमें जवाबदारी भी होती है। अब देखते हैं कि वैलिडेटर बनकर कितना कमा सकते हैं। तो इसका जवाब ये है कि वैलिडेटर बनकर आपको कोई सीधा पैसे नहीं मिलेंगे, बल्कि कुछ एक्स्ट्रा पाई मिलेंगे। कितने मिलेंगे वो अभी नहीं कह सकते, क्योंकि मान लो अगर आपने टोटल 10 वैलिडेशन किया है और 10 सही और सक्सेसफुल वैलिडेशन हुए हैं तो आपको शायद 10 पाई मिलने की संभावना है। पर उसी 10 वैलिडेशन किसी दूसरे वैलिडेटर ने भी किए हैं तो आप दोनों को 5-5 पाई मिलेंगे। इस तरह वैलिडेटर में पाई बांट दिए जाएंगे। ऐसा नहीं कि इससे कुछ नहीं मिलेगा, पर इससे लोगों का केवाईसी जल्दी होगा और पाई का लॉन्चिंग भी जल्दी होगा। लोग 1000 से भी ऊपर वैलिडेशन करते हैं। वैलिडेटर्स द्वारा ऐसी कुछ इमेजेस सोशल मीडिया पर रखी हुई देखने को मिलती है। अब देखते हैं वैलिडेटर कैसे बन सकते हैं। तो जिनका केवाईसी अप्रूव हो चुका है उनके ब्राउज़र में केवाईसी पर क्लिक करने से ये केवाईसी का रिजल्ट देखने को मिलेगा और इसी स्क्रीन पर नीचे बिकम वैलिडेटर बटन दिया है, उस पर क्लिक करें। तो सबसे पहले आपको वैलिडेटर बनने की ट्रेनिंग दी जाएगी, यानी ट्यूटोरियल दिखाया जाएगा और यह भी बताया जाएगा कि आपको वैलिडेशन करने पर पाई का रिवॉर्ड मिलेगा। उसके बाद सर्विस एग्रीमेंट आएगा जिसमें 11 पॉइंट दिए हैं। अगर आप इन सब से सहमत हैं तो आई अग्री पर क्लिक करके आगे बढ़ें। अगर इनमें से कोई भी टर्म और कंडीशन में आप सहमत नहीं हैं तो डिक्लाइन भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या नहीं करना है उसकी जानकारी दी जाती है, जैसे कि आप दूसरों की केवाईसी या स्क्रीनशॉट या फोटो नहीं ले सकते, डाउनलोड या सेव नहीं कर सकते, दूसरों के साथ शेयर नहीं कर सकते। नीचे कंफर्म बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। फिर ये डॉक्यूमेंट का फोटो दिखाएगा जो कि आपको बताना है कि ये पासपोर्ट जैसा है कि नहीं है, तो यस बटन, अगर नहीं है तो नो बटन, और उसके नीचे ऑप्शन सिलेक्ट करके नेक्स्ट बटन क्लिक करना है। उसी तरह जवाब देते हुए आगे बढ़ना है। यहाँ अगर आपको लगता है कि आईडी सही नहीं है तो नो सिलेक्ट करना है और उसका रीज़न भी नीचे सिलेक्ट करना होता है, यानी कि फेक आईडी है कि फ़ोटो किसी दूसरे का है या फिर आईडी एक्सपायर हो चुकी है, उस तरह से। अगर किसी ने अपना नाम सही करने की रिक्वेस्ट दी है तो आपको स्पेलिंग चेक करके उसे सही तरीके से वैलिडेट करना होता है। ये थे वैलिडेटर बनने के ट्यूटोरियल के 7 प्रश्न। अभी सभी प्रश्नों के उत्तर सही होने पर आप वैलिडेटर बन सकते हैं और स्टार्ट वैलिडेशन बटन पर क्लिक करके वैलिडेशन शुरू कर सकते हैं। उसके बाद वैलिडेशन क्विज के कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। रियल वैलिडेशन शुरू करने से पहले कभी कभी आपको ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिसके सही उत्तर देने होते हैं। अगर आप सही उत्तर नहीं देते हैं तो वैलिडेशन शुरू नहीं होगा। ये सब पास करने के बाद जब भी वैलिडेशन करना हो तो हर बार ब्राउज़र में केवाईसी पर क्लिक करने से सबसे पहले ये स्क्रीन आएगी, उस पर कंफर्म बटन प्रेस करेंगे तो कुछ सेकंड्स बाद ये आपको रियल वैलिडेशन का डेटा दिखाना शुरू करेगा। कभी कभी 10 या 15 वैलिडेशन करने को मिलते हैं और कभी कभी सिर्फ 1। ये डिपेंड करता है कि आपके एरिया में कितने लोग केवाईसी करते हैं, तभी तो केवाईसी का डेटा वैलिडेटर के पास आएगा। इसलिए लोगों की मदद करते रहिए, ज्ञान बांटते रहिए और वैलिडेटर बनके एक्स्ट्रा पाई कमाने के लिए नया नया सीखते रहिए। अभी बहुत कुछ जानना बाकी है, એટલે જ